अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी जिसकी अगली मुकम्मल एपिसोड्स की कहानी आपसे शेयर करूंगी। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब टाइम है बेटों के मकाफात का। बेटों ने और बहुओं ने बेबी बाजी के साथ जो करना था कर लिया, लेकिन अब बारी है, अब आजमाइश है बेबी बाजी की ममता की। क्या हर वो अब बेटों के साथ बहुओं के साथ क्या करती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप सबसे पहले देख सकें। जमाल ने असरा को घर से निकाल ही दिया और उसकी मां के घर छोड़ आया। जैसे कभी बेबी बाजी को असरा ने अपने घर से घसीटते हुए निकाला, आज सेम उसी तरह जमाल ने जब असरा को अपने घर से निकाला, बहुत अच्छा लगा। असरा अब माँ के घर पर है तो भाभी अब इसे काफ़ी बातें सुनाएगी, जिसकी वजह से इसे एहसास होगा कि बेबी बाजी पर क्या गुजरती थी जब असरा उन्हें बातें सुनाया करती थी। यहाँ पर बेबी बाजी फिर भी असरा की हमायत में जमाल से कहने लगी कि उसे वापस ले आओ, कोई बात नहीं, मेरे साथ जो होना था हो गया, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। लेकिन जमाल असरा को वापस लाना नहीं चाहता। अब बेबी बाजी अस्मा और वलीद से भी इस बात का शिकवा करती हैं कि देखो, मैंने जमाल से कहा असरा को वापस ले आओ, लेकिन उसने तो जिद ही पकड़ ली कि वो वापस नहीं ला रहा। तो यहाँ पर वलीद भी कह देता है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो अब कभी इस घर में वापस ना आए। लेकिन बेबी बाजी के अंदर एक माँ का दिल है, वो नहीं चाहती कि उनके बेटे का घर बिखर जाए, टूट जाए, उनकी पोते पोतियाँ ऐसे ही लावारसों की तरह जिंदगी गुजारे। इसलिए वो असरा को वापस जाकर खुद दे आएंगी। असरा जब उनके साथ आएगी तो असरा अब वाकई ही बदल चुकी है, क्योंकि अगर बेबी बाजी उसे लेकर ना आती तो जमाल उसे तलाक दे देता। इस तरह वो बेबी बाजी से बहुत शर्मिंदा होगी, हाथ जोड़कर माफी भी मांगेगी और इस तरह से बेबी बाजी अपने जमाल का घर आबाद करेंगी। लेकिन अब असरा भी बहुत सुधर चुकी है, उसके दिल में बेबी बाजी के लिए मोहब्बत वाकई पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ अस्मा ने नसीर को हुला का नोटिस तो दे दिया, लेकिन नसीर उसे कबूल करने को तैयार ही नहीं। उसे कहने लगा, तुम्हें अदालतों के चक्कर लगवाऊंगा, पेशियां भुगतोगी तुम, तब जाकर तुम्हें तलाक दूंगा। तो ये अस्मा भी अब उसके सामने डट कर खड़ी है, सारी उम्र आपके सामने आपकी अदालत में पेशियां भुगती हैं, तो फिर उस अदालत में भी चली जाऊंगी, पेशियां भुगत लूंगी। अब तो जमाल को और गुस्सा आ गया, कितनी ढिठाई से मेरे सामने खड़ी है, इसलिए उसे धक्का देते हुए वहां से चला जाता है। अब ये अस्मा रोती रोती बेबी बाजी के पास भी गई, क्योंकि बेबी बाजी के अलावा इसका दुख सुनने वाला भी कोई नहीं। बेबी बाजी से जाकर भी अपने दुख का इजहार करती है, लेकिन वहां पर जमाल उसे कहने लगा, आपका रिश्ता नसीर से रहे या ना रहे, लेकिन आप इस खानदान का हिस्सा हैं और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। अस्मा के साथ बेशक शोहर का साथ नहीं इस वक्त, लेकिन सारा खानदान, सारा ससुराल उसके साथ है, जिसकी वजह से उसे बहुत ढारस मिलती है, खास तौर पर बेबी बाजी की वजह से, इसलिए वो बहुत मजबूत है। बेबी बाजी उसे तसल्ली देती है कि अगर उसे नसीर ने तलाक दे भी दी तो वो मेरे साथ रहेगी। यहाँ पर बेबी बाजी और अस्मा तहैया करती हैं कि वो एक साथ हमेशा रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ वो जमाल को ये भी कहने लगी, नसीर गलत रास्ते पर चल पड़ा है, रक्षी अच्छी लड़की नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम उसके मोहल्ले में जाओ, रक्षी के बारे में जांच पड़ताल करवाओ और फिर उसकी असलियत जल्द अज जल्द नसीर को बताओ। अब जमाल माँ का हुक्म बचा लाते हुए उसके मोहल्ले में जाता है, जहाँ उसका टकराव परवेज से होता है। पूछते पूछते परवेज से वो रक्षी की सारी हकीकत पूछ ही लेता है और इस तरह से नसीर को भी रक्षी के बारे में मालूम हो जाता है। फ्लैट तो गया और दुकान भी सारी उसकी शॉपिंग में उड़ा दी, लेकिन बहुत कीमती असासा नसीर के पास बाकी बच ही गया, अस्मा की सूरत में और उसके बेटे की सूरत में। रक्षी से नसीर की शादी नहीं होगी और यहाँ पर नसीर ने अस्मा को भी तलाक नहीं दी, रक्षी को तो छोड़ आया, लेकिन अस्मा को आकर सच्चे दिल से अपना लिया और अस्मा भी बेबी बाजी के कहने की वजह से नसीर को माफ़ कर देती है, उसे एक और मौका देना चाहती है। इस तरह से अस्मा जो सिलाई करती थी उसकी बहुत अच्छी बुटीक बन चुकी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कमाने लगी है और वो अपना घर भी ले लेगी। इस तरह नसीर, अस्मा और शाहजेब मिलजुल कर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। अस्मा फिर नसीर को कारोबार सेट करवा कर भी देगी। फरज, जो कि कभी बेबी बाजी की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, अभी कुछ दिन ही हुए कि सास की खिदमत की तो उसे तो सास से नफरत होने लगी, यहाँ तक कि वासिफ बाहर गया
और कहने लगा कि अम्मी को तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ, तुम अकेली हो। लेकिन अकेले वक्त में भी उसने अम्मी का साथ कबूल नहीं किया, अकेला रहना ही कबूल किया। अब वासिफ के बाहर जाने के बाद फरहत को पता चलेगा वो प्रेग्नेंट है। फरहत तो बहुत खुश है। इस खुशी की खबर में वो अपने माँ बाप को भी शामिल करना चाहती है, इसलिए उन्हें भी फ़ोन करके बता दिया। माँ बाप बच्ची की पहली खुशी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, इसलिए चाहते हैं कि वो फरहत के साथ ही सारा टाइम गुजारे। माँ चाहती है कि वो अपनी बेटी का खुद ख्याल रखे, इसीलिए तो वो अब वापस आना चाहते हैं। जैसे ही वो वापस आ रहे थे, प्लेन क्रैश में उन दोनों की डेथ हो गई, यानी कि फरहत के माँ बाप उससे अलग हो गए। खुदा ने ऐसा मकाफात दिखाया कि जिसने वासिफ की माँ को कबूल करने से इनकार किया, तो फरहत के माँ बाप की शक्ल भी खुदा ने उन्हें नहीं देखने दी। फरहत को खुदा ने माँ बाप की नेमत से महरूम कर दिया। और इतना ही नहीं, जो बच्चा फरहत के पेट में पल रहा था उसका भी मिसकैरेज हो गया, क्योंकि माँ बाप की मौत की परेशानी में उसका बीपी इतना हाई हुआ कि उसका अपना बच्चा भी ज़ाया हो गया। अब खुदा के काम तो देखिए कि जिसने बेबी बाजी को कबूल करने से इनकार किया था, उसके अपने माँ बाप भी चले गए, क्योंकि उसने वासिफ की माँ को कबूल करने से इनकार किया था। और वासिफ जो कि बेटा था बेबी बाजी का, बेटे को माँ से दूर किया, तो खुदा ने फरहत की औलाद को भी देकर उससे दूर कर दिया, ताकि एहसास हो कि ममता का दुख क्या होता है। खुदा ने जन्नत तो खुद माँ के कदमों तले रख दी। कोई कोई खुशकिस्मत औलाद ही है जो इस जन्नत को हासिल करने में कामयाब हो जाती है, जैसे कि वलीद। जैसे ही उसने सुना उसकी माँ कहीं मिल नहीं रही, पागल हो गया। पागलों की तरह माँ को ढूंढ ही लिया, और फिर माँ को अजरा के सहारे या फिर वासिफ के सहारे, नसीर के सहारे, किसी के सहारे नहीं छोड़ा, बल्कि खुद बड़ा बनते हुए माँ की जिम्मेदारी खुद उठा ली। पता ही नहीं था कहाँ ले जाएगा, लेकिन फिर खुदा भी वसीले बनाने वाला है। यहाँ पर वलीद के बाप के दोस्त ने घर जो बेचना था, तो वलीद ने वो घर खरीद लिया। पैसे तो नहीं थे, लेकिन किस्तों में उन्हें अदायगी कर देगा। बाप के नाम की प्लेट उसने घर के बाहर लगा दी, और इस घर को उसने अपनी माँ के नाम कर दिया, ताकि कल कला को अगर मेरी बीवी आएगी, आपको इस घर से निकाल ना पाए। आपके पास एक मुस्तकिल ठिकाना होना चाहिए। वलीद का ये कहना था कि अगर माँ मैं अपनी बीवी के बहकावे में आकर बहक भी गया, तो आपके पास आपकी छत ज़रूर होगी। माँ तो बेटे के इस फैसले पर रो पड़ती है कि जो फैसला उसका बाप भी ना करके जा सका, वो आज सबसे छोटे बेटे ने कर दिया। आज सबसे बड़ा बनकर इसी छोटे बेटे ने दिखा दिया। अब माँ जानती है कि सिर्फ और सिर्फ समन में ही वलीद की खुशी है, इसलिए शहनाज से मिन्नतें करके भी समन का रिश्ता मांग ही लेगी, और समन बहुत अच्छी बहू साबित होगी। जैसे कि वलीद बेबी बाजी का एहसास करता है, ख्याल रखता है, वैसे ही समन भी करेगी, और इस तरह वलीद सभी भाइयों से ज़्यादा सुरखरू होगा, ज़्यादा अच्छा कमाएगा, और अपनी ज़िंदगी में बेहतर होगा सबसे। इस तरह सभी भाई मिल तो जाएंगे, लेकिन वलीद सबसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, क्योंकि उसने कभी भी माँ को बोझ नहीं समझा, माँ को अपनाने से कभी इनकार नहीं किया, तो फिर खुदा ने भी उसे दिल खोल कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह हर कोई अपने मकाफात से गुजरने के बाद बेबी बाजी से माफ़ी मांगेगा और उनके साथ अच्छा सलूक भी करेगा। इस तरह से इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा, लेकिन माँ एंड में वलीद के साथ ही रहेगी। अब ये सभी एक घर में नहीं रह सकते, क्योंकि ये अलग फैमिलीज हैं, और अब ये अलग ही रहेंगे, लेकिन फिर भी माँ इनके पास आया जाया करेगी तो खुश ही रहेगी। लेकिन माँ का मुस्तकिल ठिकाना वलीद का घर होगा, जो कि वलीद ने अपनी माँ के नाम लगवा रखा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी प्रिडिक्शन वीडियो कैसी लगी? क्या आप समझते हैं कि ऐसे ही इस ड्रामे का एंड होगा? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।